हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 135 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूपेन मिस जिया को कहता है एक फैमिली के लीडर को दोनों तरह से अपनी फैमिली को ट्रीट करना चाहिए। उसे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे अपनी पावर भी शो करवानी चाहिए ताकि फैमिली वालों को इस बात का अंदाजा रहे कि उनका लीडर कौन है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग जो आज हमारे वफादार हैं कल को ये हमारे दुश्मन बन सकते हैं। मिस जिया उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ। फिर वो साथ ही उसे कहती है ज़ूपेन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम भी हमारे दुश्मन बन सकते हो। ज़ूपेन मुस्कुराते हुए उससे कहता है शायद ऐसा हो सकता है। मिस जिया उसे कहती है अगर कभी ऐसा दिन आता है कि तुम हमारे दुश्मन बन जाती हो तो फिर मैं तुम्हें अपना दुश्मन बना हुआ देखने की बजाय तुम्हारे हाथों से मरना पसंद करूंगी। ज़ूपेन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और मिस जिया की तरफ देखता है। मिस जिया उसकी तरफ देखती है और वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। फिर ज़ूपेन ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखता है और कहता है किसे पता है कि फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। और वो दोनों फिर से अपना सर झुकाकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। यहीं पर जुनहाई की एंट्री होती है। जुनहाई अपनी बहन से कहता है सिस्टर, फ्यूचर के बारे में छोड़ो, पहले मेरे फ्यूचर की फिक्र करो। ये लड़का मुझे 10 घंटे की ट्रेनिंग करवाना चाहता है। तुम्हें पता है कि 10 घंटे की ट्रेनिंग करने से मैं तो मर जाऊंगा। ये चाहता है कि मैं 10 घंटे तक ट्रेनिंग करूँ, बाकी के बचे हुए 2 घंटों में से 1 घंटा मैं स्टडी करूं और 1 घंटा सिर्फ रेस्ट करूं। ये मुझे मारना चाहता है। मिस जिया ज़ूपेन से कहती है 10 घंटे 1 दिन की ट्रेनिंग, ये तो बहुत ज्यादा है। लगता है कि तुम इस बच्चे पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हो। ज़ूपेन मिस जिया से कहता है तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस लड़के को फ्यूचर में लू फैमिली का हेड बनना है। बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स इसके नीचे काम करेंगे। इसके लिए ये थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा कम है। मैं चाहता हूँ कि ये लू फैमिली का एक ऐसा हेड बने कि जिसकी लोग मसाले दे। वैसे भी अभी के लिए मेहनत करके थोड़ा सा पसीना बहा लेना कल को ब्लड बहाने से बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये वीक होगा तो सारी की सारी लू फैमिली मारी जाएगी। सिस्टर जिया भी उसकी बात सुनने के बाद अपने भाई जुनहाई से चिल्लाकर कहती है जुनहाई, तुमने इसकी बात सुन ली ना, अब जैसे ये कहता है बिल्कुल वैसे ही करो। 10 घंटे की ट्रेनिंग तुमने करनी है और साथ ही 1 घंटा स्टडी भी करनी है। नेक्स्ट सीन 5th लेवल की अरे फॉर्मेशन के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्शल डोगू के 4 जनरल्स जो कि उनके गोद लिए हुए बेटे हैं वो चारों वहाँ पर आते हैं। मार्शल डोगू ने उन्हें स्पेशली यहाँ पर भेजा है ताकि वो लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो अपनी आर्मी के साथ बाद में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वो चारों उन फॉर्मेशन अरे के आकर बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पर तो बहुत ही कड़ी प्रोटेक्शन है। एक भाई दूसरे से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इन सारी 5th लेवल की फॉर्मेशंस को देखकर क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन सारी फॉर्मेशंस की तरफ देखकर कहता है हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर रेडिएंट स्टेट का कोई एक्सपर्ट इन सारी फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर रहा है तो फिर इन फॉर्मेशंस को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम चारों मिलकर भी ना तो इन फॉर्मेशंस के अंदर जा सकते हैं और ना इन फॉर्मेशन से बाहर निकल पाएंगे। उन चारों में से एक भाई जो कि बहुत ज्यादा गुस्से वाला है वो चिल्लाकर कहता है अब ये क्या बकवास है, हम इतने मीलों का सफर तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर गार्डिंग फॉर्मेशन है, हम लोग तो अंदर भी नहीं जा सकते, हम लोग इनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। उसका भाई उसे कहता है थर्ड ब्रदर, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं। मार्शल डोगू ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं, अब ऑर्डर्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे ये कोई किला हो या फिर कोई वॉल्केनो ही क्यों ना हो, हमें इसके अंदर जाना ही होगा। इन फॉर्मेशन को तोड़ते हुए अंदर चलते हैं। फिर वो चारों ही अपने हाथ जोड़ते हुए उस फॉर्मेशन के बाहर से चिल्लाकर लू फैमिली के हेड से कहते हैं कि हम लोग अंदर आना चाहते हैं, हम लोगों को यहाँ पर मार्शल डोगू ने भेजा है तुम लोगों की सेफ्टी के लिए। और उन चारों की आवाज ज़ूपेन के कान में पड़ती है। ज़ूपेन भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। ज़ूपेन सोच रहा होता है मार्शल डोगू ने अपने 4 जनरल्स को यहाँ पर क्यों भेजा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हैं। ज़ूपेन मिस जिया से कहता है मिस जिया, आप इस लड़के को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाओ, मैं बाहर चल के देखता हूँ कि बाहर हमसे मिलने के लिए कौन आया है। मिस जिया जुनहाई को खींचते हुए बाहर ले जाती है, जबकि जुनहाई अभी भी चिल्लाकर कह रहा होता है ब्रदर ज़ूपेन, मेरी सारी की सारी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है, देखना तुम्हें मेरी हाई लगेगी। जबकि ज़ूपेन भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है इस छोटे कीड़े को क्या लगता है कि इसकी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, अभी तो इसके नीचे के बाल भी नहीं उगे, फिर भी इसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई। और साथ ही ज़ूपेन वहाँ से गायब हो जाता है और सीधा 5th लेवल की फॉर्मेशन अरे के पास चला जाता है, जहाँ पर वो चारों लड़के खड़े हैं। ज़ूपेन फॉर्मेशन में से बाहर निकलता है और उन चारों से कहता है मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मैं तुम चारों को नहीं जानता, तुम लोग कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। वो चारों से कहते हैं हमें यहाँ पर डोगू मार्शल ने भेजा है, हम चारों मार्शल डोगू के 4 जनरल्स हैं, यहाँ पर हमें आप लोगों की मदद के लिए भेजा है। हमें पता चला है कि आप लोगों पर अटैक हुआ है। सबसे पहले वाला उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डोगू फेंग है, दूसरे का नाम डोगू लिन होता है, तीसरे का नाम डोगू हुआ होता है और चौथे का नाम डोगू शान होता है। ज़ूपेन कहता है तो इसका मतलब तुम लोग विंड फॉरेस्ट
टाइगर्स, फायर और माउंटेन हो। तुम लोग टिंजू एम्पायर के 4 बड़े टाइगर्स हो, मार्शल डोगू के टाइगर्स। जू फैंग कहता है, वैसे मैंने इन चारों के बारे में सुन रखा है। मुझे पता है कि मार्शल डोगू ने कभी भी शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी मिलिट्री से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो अपने मिलिट्री कैरियर में ही सारी जिंदगी बिजी रहा, इसी वजह से उसे शादी करने का कभी मौका ही नहीं मिला। उसने 4 बच्चों को गोद लिया, उनको ट्रेन किया और वो सारे उसके जनरल बने और उन चारों को टाइगर कहते हैं। और चारों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। डोगू फैंग बहुत ज्यादा तेज है और स्नीक अटैक्स में बहुत ज्यादा माहिर है। डोगू लीन बहुत ही शांत मिजाज का है, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। वार के हवाले से वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सकता है। डोगू हुआ को रेजिंग टाइगर कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। वो शॉर्ट टेम्पर है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ज्यादा बोल्ड है, किसी जगह पर भी कुछ भी बोल देता है। और जबकि चौथे नंबर पर डोगू शान है, डिफेंस के हवाले से इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसको माउंटेन टाइगर भी कहते हैं। डोगू ज़ेंटियान ने इन चारों को जहाँ पर भी जिस मिशन पर भी भेजा है, इन चारों ने अपने मिशन को पूरा किया है, कभी भी किसी मिशन को फेल नहीं किया। जू फैंग सोच रहा होता है, अगर ये चारों यहाँ पर है तो इसका मतलब मार्शल डोगू भी यहाँ पर आने वाला होगा। डोगू लीनू से कहता है, बटलर जू फैंग, तुम्हें अपने आसपास देखने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए हम सिर्फ 4 ही आए हैं। डोगू हमारे साथ नहीं आए क्योंकि सफर बहुत ज्यादा है। हम चारों स्पीड के साथ यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन मार्शल डोगू अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं ताकि तुम लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन वो थोड़े लेट आएंगे। जू फैंग कहता है, तो इसका मतलब मार्शल डोगू बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। जू फैंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उन चारों से कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं जाकर अपनी यंग मिस और यंग मास्टर को इस बारे में बता देता हूँ, तुम सब लोग वापस चले जाओ। तो चारों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, इसने तो हमें अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, हालांकि हम सब इनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। डोगू हुआ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुमने कहा है कि तुम इस फैमिली के बटलर हो, लेकिन तुम्हें तो मैनर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हम लोग इतने मीलों का सफर तय करके यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम यहाँ से हमें वापस जाने का कह रहे हो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि मेहमान के मुंह पर दरवाजा बंद कर देना। जू फैंग कहता है, ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात है, मुझे नहीं पता कि तुम सब लोग मेरे मेहमान हो या फिर मेरे दुश्मन हो। क्या पता तुम सब लोग भी उन सभी के साथ मिले हुए हो जो हम पर अटैक करने के लिए आए थे। मुझे ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है कि तुम मार्शल डोगू के ही साथी हो। तुम लोगों के यहाँ पर आने से पहले हमारी एक बहुत ही बुरी बैटल हुई थी जिसमें हमारे बहुत सारे लोग मारे गए। मुझे नहीं पता कि मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। हो सकता है मैं तुम लोगों को अंदर लेकर जाऊं और तुम चारों अंदर जाने के बाद मेरी ही लू फैमिली को मार डालो। डोगू लीन कहता है, ये बटलर तो बहुत ज्यादा समझदार है। ये बटलर सिर्फ इस बात से खौफजदा है कि कहीं हम लोग इसके दुश्मन ना हो और इसकी फैमिली को मार न डाले। वैसे इसकी बात तो बिल्कुल ठीक है, किसी पर भी इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। डोगू फैंग आगे बढ़ता और कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर मार्शल डोगू के ऑर्डर से आए हैं और हम सब लोग वापस नहीं जा सकते क्योंकि मार्शल डोगू के ऑर्डर्स को मानना हमारा फर्ज बनता है। या तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है या तुम मार्शल डोगू की बात पर यकीन नहीं करना चाहते। जू फैंग कहता है, मार्शल डोगू की हम लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मेरा क्लैन मार्शल डोगू को बहुत ज्यादा मानता है क्योंकि वो हमारे टिंजू एम्पायर के एक पिलर हैं और हमारे टिंजू एम्पायर के बॉर्डर्स को सेफ रखते हैं। मेरी यंग मिस और मेरा यंग मास्टर दोनों ही रोजाना अगरबत्तियां जलाकर मास्टर डोगू के लिए प्रे करते हैं ताकि उनको एक लंबी उम्र मिल सके। जू फैंग की ये वाली बात सुनते ही वो चारों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चलो शुक्र है, ये हमारे डैड के बारे में कुछ बुरा नहीं कहते, ये इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। जू फैंग सबसे कहता है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है, मुझे ये बात नहीं पता कि तुम लोग वाकई में चारों उसके जनरल हो या नहीं। तुम चारों फेक भी तो हो सकते हो क्योंकि आजकल तो कोई भी किसी का रूप ले सकता है। डोगू फैंग अपने पास से एक टोकन निकालता और कहता है, इस टोकन की तरफ देखो, ये मार्शल डोगू ने हमें स्पेशली दिया है, ये हमारे मार्शल डोगू के बेटे होने की निशानी है। जू फैंग कहता है, मैंने तुम सब लोगों से पहले ही कहा है कि आजकल सब कुछ फेक बन सकता है। अगर तुम सब लोग खुद से ये प्रूव नहीं कर सकते कि तुम लोग मार्शल डोगू के बेटे हो या नहीं, तो ये टोकन क्या करेगा? ये टोकन इस बात को साबित नहीं कर सकता। डोगू हुआ चिल्लाकर उसे कहता है, लड़के तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हमने सालों से टेन्यू एम्पायर की रक्षा की है, हम बहुत सारे शहरों में गए हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा केस नहीं हुआ कि किसी ने हमें कॉपी करने की कोशिश की हो। हम चारों ही असली टाइगर्स हैं। डोगू हुआ उसे कहता है, लगता है कि तुम हमें पहचानते नहीं हो। अगर तुम हमें जानते होते तो तुम हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करते। ठीक है, अगर तुम वाकई में नहीं जानते तो फिर मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे तुम्हारी इन 5th लेवल की फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए तुम्हारे क्लैन के अंदर चला जाऊंगा, फिर देखते तुम मुझे कैसे रोक पाते हो। जू फैंग उसे कहता है, देखा, मैं इसी बारे में तो कह रहा था कि तुम सब लोग फेक हो, तुम लोग अपने असली कलर दिखा रहे हो। तुम मेरी फॉर्मेशन को तोड़कर मेरी फैमिली पर हमला करने के लिए अंदर जाना चाहते हो। मैंने तो सुना था कि मार्शल डोगू की आर्मी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो लोगों के साथ प्यार करती है, अपने टिंजू एम्पायर के लोगों से बहुत प्यार करती है, वो किसी के घरों में ऐसे दाखिल नहीं होते। तुम लोग तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसना चाहते हो। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम लोग टिंजू एम्पायर के सोल्जर्स नहीं हो और ना ही मार्शल डोगू ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तुम सब लोग फेक हो। डोगू हुआ उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन डोगू
फैंग चिल्लाकर उसे कहता है, थर्ड ब्रदर शांत हो जाओ, मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मार्शल डोगू जब ये बात सुनेंगे कि तुमने इनकी फॉर्मेशन को तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें सजा मिलेगी। साथ ही इससे हमारे मार्शल डोगू का नाम भी खराब होगा। डोगू फैंग आगे बढ़ता है और उसके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है, लेट्स ज़ू फैंग प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे थर्ड ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं इसलिए उसने ये सब कुछ कह दिया। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हम पर भरोसा करो, हमें अंदर आने दो। ज़ू फैंग कहता है, नहीं मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि तुम सब लोग यहाँ पर एक गेम खेल रहे हो। एक लड़का बुरा बनने का नाटक कर रहा है जबकि दूसरा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को अंदर आने नहीं दे सकता। ज़ू फैंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, तुम सब लोगों ने कहा है कि मार्शल डोगू यहाँ पर आ रहे हैं, चलो फिर ठीक है, जब मार्शल डोगू यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं तुम सब लोगों को अंदर ले आऊंगा। एक बार मार्शल डोगू को यहाँ पर आने दो, आने के बाद वो तुम लोगों की आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे कि तुम वाकई में उनके 4 जनरल्स हो या नहीं। और साथ ही ज़ू फैंग वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 135 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।